एक नया नियम समझाएंगे सिंपल सेंटेंस बनाने का, और वो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन। अर्थात नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन के द्वारा हम एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे उसे आपको आज सीखना है। सो नाउ लेट अस बिगिन। एब्सोल्यूट नॉमिनेट वाले सेंटेंसेस में हम 3 प्रकार से सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, और वो है एक तो बीइंग का प्रयोग करके, BEING, बीइंग। दूसरे हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीसरे हैविंग प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तीनों ही नियम मैंने आपको पार्टिसिपल का नियम समझाया तब भी ये बताए थे। बीइंग का प्रयोग, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल में समझाया। परफेक्ट पार्टिसिपल के प्रयोग में ही हैविंग के साथ बीइंग, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी समझाई थी। लेकिन वहाँ क्या था कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट एक ही होता था, और उस एक सब्जेक्ट को लाने के लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में बीइंग, परफेक्ट के रूप में हैविंग के साथ वर्ब थर्ड, और पैसिव है यदि तो हैविंग बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें। लेकिन यहाँ सेंटेंस के अंतर्गत यदि सब्जेक्ट डिफरेंट है तो हम किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते। पार्टिसिपल के नियम में सब्जेक्ट एक ही है तो एक बार आना है वहाँ, तो वहाँ ये पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग होते थे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा के प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते थे। इज, आर, एम, वाज, वर है तो वहाँ उसके स्थान पर बी में ING लगा के बीइंग का प्रयोग करते थे। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट डिफरेंट होंगे तो दोनों में से हम किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते, इसलिए हम एक जो सेंटेंस पहला होगा उसको हम एब्सोल्यूट के द्वारा बनाएंगे। तो कैसे प्रयोग करेंगे ध्यान दें। यदि इज, आर, एम या वाज वर में से कोई आया हुआ है तो उसे हम हटा देंगे। इज आया है या आर है या एम है या वाज वर में से, ये वर्ब टू भी कहलाती, इन्हें हटाकर उसकी जगह हम बीइंग का प्रयोग कर देते हैं। और यदि कोई मेन वर्ब आ रही है, मुख्य क्रिया है, तो वहाँ पर हम सब्जेक्ट के साथ हैविंग और हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और यदि सेंटेंस पैसिव में है तो सब्जेक्ट के बाद हैविंग, हैविंग के साथ बीन, बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल से आप इसे आप समझ लीजिए। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, द सन रोज, सूरज निकल आया। द फॉग डिस्पर्स, फॉग कोहरा छट गया, डिस्पर्स हो गया। अब आप देख रहे हैं द सन पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, दूसरे सेंटेंस में द फॉग सब्जेक्ट है। दोनों को ही हमें लाना है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस जब बनता है तो दो या दो से अधिक जितने भी हम सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल बनाएंगे तो उन सभी सेंटेंसेस का जो अर्थ है वह उस एक सेंटेंस में आना जरूरी होता है। इसलिए हम किसी एक सब्जेक्ट को यहाँ छोड़ नहीं सकते। तो हम पहले वाले को क्या करेंगे, ये जो सन के साथ रोज, रोज ये राइज की सेकंड फॉर्म है, ये मेन वर्ब है, इसको हम लाएंगे हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में। तो रोज से राइजन हो जाएगा, राइज, रोज, राइजन, राइजन थर्ड फॉर्म होती है। तो ये बनेगा द सन सब्जेक्ट आ गया पहले, उसके साथ लाएंगे हैविंग राइजन, फिर कॉमा लगाएंगे, फुल स्टॉप को हटा देंगे और इसे जोड़ लेंगे द फॉग डिस्पर्स। फॉग भी आ गया, सन भी आ गया, दोनों आ गए। इसमें क्या हुआ इसका, सूरज के निकलने पर फॉग डिस्पर्स्ड हो गया, कोहरा छट गया। इज दैट क्लियर। द सन, सन के बाद हैविंग क्यों लाए हैं, क्योंकि ये मेन वर्ब है रोज, इसलिए हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाए। तो ये एब्सोल्यूट नॉमिनेट बन गया, ये वर्ब नहीं रही, वर्ब यहाँ पर क्या है, डिस्पर्स्ड। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द टीचर वॉज एबसेंट, टीचर एबसेंट था, अनुपस्थित था। द बॉयज डिड नॉट वर्क,
बॉयज यानी लड़कों ने काम नहीं किया। तो कब नहीं किया? टीचर के अनुपस्थित होने पर। तो यहाँ आप देख रहे हैं वाज आया हुआ है, वाज के बाद कोई और वर्ब नहीं है। यदि और वाज के बाद वर्ब होती तो पैसिव हो जाता। तो क्या करेंगे? वाज हटा के बीइंग का प्रयोग करेंगे। मैंने आपको बताया इज, आर, एम या वाज वर्ब में से कोई है, उसे हटाकर हम बीइंग लाएंगे और कुछ नहीं करना, केवल इसे हटा के यही बीइंग ले आएंगे, फुल स्टॉप हटा के कॉमा ले आएंगे, सेंटेंस को जोड़ लेंगे, एक सिंपल बन जाएगा। अब आप देखिए द टीचर बीइंग एब्सेंट, बीइंग जो आ रहा है कहाँ है? वाज के स्थान पर। तो कॉमा लगा दिया, फुल स्टॉप हटा दिया, इस सेंटेंस को जोड़ लिया, द बॉयज डिड नॉट वर्क, एक सिंपल बन गया। अध्यापक के अनुपस्थित होने पर लड़कों ने काम नहीं किया। थर्ड एग्जाम्पल, द स्कूल वॉज ओवर, स्कूल ओवर हो गया, समाप्त हो गया। द टीचर्स लेफ्ट द स्कूल, टीचर्स स्कूल छोड़कर चले गए। तो यहाँ द स्कूल है, द टीचर्स है दूसरे सेंटेंस में, यहाँ वॉज आ रहा है, वॉज की जगह बीइंग ले आएंगे। बाकी इसी से दूसरा से सेंटेंस बनाया भी उसी की तरह बनेगा कि द स्कूल बीइंग ओवर, ओवर के बाद कॉमा लगाएं, इस फुल स्टॉप को हटाइए और इस सेंटेंस को यहाँ जोड़ लेंगे, द टीचर्स लेफ्ट द स्कूल। तो इस पूरे एक सेंटेंस का अर्थ हुआ स्कूल के समाप्त होने पर टीचर्स स्कूल छोड़कर चले गए, यानी अपने अपने घर चले गए सब। तो आपने देखा यहाँ वाज था इसलिए बीइंग आया, सेकंड सेंटेंस में वाज था इसलिए बीइंग का प्रयोग हुआ, पहले वाले सेंटेंस में मेन वर्ब थी इसलिए यहाँ पर हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग। अब नंबर 4, द पुलिस अराइव्ड, पुलिस आ गई, अराइव आ गई। द थीव्स वर डिसअपॉइंटेड, द थीव्स वर डिसअपॉइंटेड, चोर निराश हो गए, डिसअपॉइंटेड हो गई। कब हो गई? पुलिस के आने पर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अराइव ये मेन वर्ब है, इसलिए यहाँ भी हैविंग का प्रयोग करेंगे। इस एग्जाम्पल को द पुलिस अराइव द थीव्स वर डिसअपॉइंटेड, इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल बना ये वाला, द पुलिस हैविंग अराइव्ड, हैविंग के साथ अराइव वर्ब थर्ड का कार्य कर रही है, कॉमा लगा के अगला सेंटेंस आ जाएगा द थीव्स वर डिसअपॉइंटेड, अर्थात पुलिस के आने पर चोर निराश हो गए। तो आपने देखा यहाँ पर हैविंग क्यों प्रयोग किया हमने, यहाँ बीइंग क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर अराइव मेन वर्ब है, पुलिस यहाँ सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो पुलिस के जस्ट बाद ही हम हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ले आएंगे, कॉमा लगा करके अगले सेंटेंस को जो कहते हैं जोड़ देंगे, एक सिंपल सेंटेंस बन जाता है। नंबर 5, द लेटर वॉज गिवन टू सोहन, सोहन को पत्र दिया गया, सोहन वॉज ग्लैड, ग्लैड मीन्स हैप्पी, सोहन खुश हो गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लेटर के बाद आ रहा है वॉज गिवन, वॉज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म यदि आती है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव हो जाता है सेंटेंस। इज आर एम के बाद यदि थर्ड फॉर्म आएगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो पैसिव हो जाता है। तो मैंने आपको बताया जब पैसिव में हो तो फिर हम हैविंग के साथ साथ बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम हैविंग बीइंग और वर्ब थर्ड लाएंगे, सेंटेंस एक सिंपल बनेगा। तो यहाँ पर पहले द लेटर, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ले लिया द लेटर, अब वाज हटा के यहीं पर हैविंग बीन लगा दिया, वाज हट गया, हैविंग बीन आ गया, गिवन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है उसे यहाँ ले लिया, इतना हो गया द लेटर हैविंग बीन गिवन। अब सब्जेक्ट सोहन आ जाएगा एक बार, सोहन वाज ग्लैड, क्या मतलब हुआ? लेटर मिलने पर सोहन खुश हो गया, लेटर प्राप्त होने पर सोहन खुश हो गया। तो हैविंग के साथ साथ बीन का प्रयोग भी किया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई हमने, क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव है। मैंने आपको बताया यदि एक्टिव है सेंटेंस तो हैविंग के साथ वर्ब थर्ड लाएंगे, पैसिव है तो हैविंग बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, जैसे कि अभी आपने ये एग्जांपल देखा हैविंग बीन के द्वारा बनाया। नंबर 6, द वेदर वाज फाइन, मौसम कैसा था? फाइन था, अच्छा था, बढ़िया था, सुहावना था।
द ट्रेवलर लेफ्ट दी होटल, यात्री ने होटल छोड़ दिया, यानी होटल छोड़ के चला गया। अब आप देख रहे हैं यह वेदर वाज फाइन आ रहा है, वाज के स्थान पर, चूंकि ये जो वाज है मैंने आपको बताया इज आर एम या वाज वर, ये वर्ब टू बी के रूप में यदि प्रयोग हो रही है तो उसे हटाकर वहीं बीइंग ले आते हैं। तो यहाँ से वाज हटाएंगे, इसके स्थान पर बीइंग का प्रयोग करेंगे और फुल स्टॉप हटा के कॉमा लाएंगे, अगला सेंटेंस जोड़ देंगे, एक सिंपल बन जाएगा। तो देखिए सेंटेंस बना, द वेदर बीइंग फाइन, कॉमा लगा दिया, अब इसे लाएंगे, द ट्रेवलर लेफ्ट दी होटल, मौसम अच्छा होने पर या मौसम सुहावना होने पर यात्री होटल छोड़कर चला गया। तो आपने देखा एब्सोल्यूट नॉमिनेट के 3 प्रयोग मैंने समझाए, बीइंग, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैविंग के साथ बीन, बीन के साथ साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कब करेंगे एक बार फिर से सुन लीजिए, इज आर एम या वाज वर्ब में से कोई भी वर्ब टू बी के रूप में प्रयोग हो रही है तो उसे हटाकर वहीं पर हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। और यदि कोई मेन वर्ब आ रही है, सेंटेंस एक्टिव है, तो हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे, जिसके लिए आपने अभी एग्जांपल देखा, फर्स्ट एग्जांपल देखा, उसके अतिरिक्त तो ये एग्जांपल फोर्थ भी देखा आपने है। और पैसिव में है तो हैविंग के साथ, जैसे अभी आपने 5वां एग्जांपल देखा, हैविंग बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और सेंटेंस सिंपल बन जाएगा। अब इसके बाद एक और नियम बचता है, उसे भी मैं आपको आज ही समझा देता हूँ, फिनिश कर देता हूँ, क्योंकि सिंपल सेंटेंस समझाते समझाते कई दिन हो गए और सिंपल सेंटेंस की चूँकि नियम 8 हैं और उनका अलग अलग समझाना ज़रूरी है। एक साथ समझाऊंगा आपकी समझ में नहीं आएगा, फौज हो जाएगा। तो मैं अभी अगला नियम समझाऊंगा, जब तक इसे आप रिवाइज करें।